जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को पद्मा यानी परमा एकादशी के बारे में बताती हूँ। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रत्येक मास में 2 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आने वाली परम एकादशी का महत्व अत्यंत विशेष और दुर्लभ माना गया है। शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली तथा भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली तिथि बताया गया है। वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास की परम एकादशी का व्रत 11 जून यानी गुरुवार को रखा जाएगा। अब मैं आप लोगों को पद्मा एकादशी की तिथि और उसकी समाप्ति के बारे में बताती हूँ। पद्मा एकादशी की तिथि 11 जून को सुबह 12:57 बजे से है। एकादशी तिथि की समाप्ति बताती हूँ। 11 जून को रात 10:36 तक है। अब मैं आप लोगों को पद्मा एकादशी की पूजा की विधि बताती हूँ। पद्मा एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो श्री हरि विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, फूल, लाल सिंदूर आदि डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। इसके बाद भी विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले एक कुश या फिर किसी अन्य आसन पर बैठ जाएं। फिर विष्णु जी को जल से आचमन करें। अगर मूर्ति धातु की बनी हुई है तो पंचामृत, दही, गंगा जल आदि से स्नान कराएं। फिर फूल, माला, पीला, चंदन, अक्षत, वस्त्र आदि चढ़ाने के बाद फल, मिठाई, मीठी खीर का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा का पाठ करने के साथ एकादशी की व्रत कथा का पाठ कर लें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी अवश्य मांग लें। दिन भर फलाहारी व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण कर लें। अब मैं आप लोगों को पद्मा एकादशी के कुछ मंत्र बताती हूँ। कुछ खास मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधाराय गगन सदृशं मेघवर्ण शुभागंगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भी अर्घ्य नगमेयं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम हूं विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये आपकी इच्छा के अनुसार आप बोल सकते हैं या नहीं। अब मैं आप लोगों को पद्मनी यानी पद्मा एकादशी के महत्व के बारे में बताती हूँ। हर 3 साल बाद पद्मनी यानी पद्मा एकादशी आती है, जो अधिक मास में आती है। ऐसे में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को हर एक कष्ट से निजात मिल जाने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। सुख समृद्धि, धन वैभव के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो ये थे मेरे पद्मा यानी परमा एकादशी के बारे में, पद्मा एकादशी की तिथि के बारे में, पद्मा एकादशी की पूजा विधि के बारे में और पद्मा एकादशी के महत्व के बारे में, जो आप लोगों को सुनकर पसंद आएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद।